हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड इंग्लिश मृदंग बुक में से यूनिट 4 लाइफ अराउंड अस का चैप्टर नंबर 2 माय नेम स्टोरी करेंगे। माय नेम का मतलब है मेरा नाम। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। लिटिल मीन्स छोटा और फ्लाई बोलते हैं मक्खी को। तो एक बार की बात है, एक छोटी सी मक्खी थी। One day he could not remember his name. Remember का मतलब होता है याद करना। एक दिन उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। He tried and tried to remember it, but it was no of use. Tried का मीनिंग है कोशिश करना। No of use का मतलब है किसी काम का नहीं। फ्लाई बार बार अपना नाम याद करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कोशिश उसके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उसे अपना नाम याद ही नहीं आ रहा था। He had forgotten his name. He asked an ant, "Ant, do you know my name?" Forgotten का मतलब है बच्चों भूल जाना। तो फ्लाई अपना नाम भूल गया था। आस्क का मतलब है पूछना। एंड चींटी, वो चींटी से पूछता है कि चींटी, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? नो का मतलब है जानना। द एंट सेड, आई डोंट नो। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब। सेट का मतलब है कहना, क्लाइंब का मतलब है चढ़ना। तो बच्चों चींटी कहती है मुझे नहीं पता, तुम जाकर ट्री से पूछ सकते हो, यानी पेड़ से पूछ सकती हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। द फ्लाई सेड, डियर ट्री, डू यू नो माई नेम। फिर फ्लाई क्या करता है? फ्लाई ट्री से पूछता है। डियर का मतलब है प्रिय या प्यारे। तो वो कहता है प्रिय पेड़, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द ट्री सेड, आई डोंट नो। यू मे आस्क द काओ स्लीपिंग इन माई शेड। बच्चों काओ का मीनिंग होता है गाय, स्लीपिंग सोना, और शेड छाया, जैसे ये छायादार पेड़ है। ठीक है, तो पेड़ कहता है मुझे नहीं पता, तुम गाय को पूछ सकती हो जो मेरी छाया के नीचे सो रही है। नेक्स्ट है साइट वर्ड्स। हिज का मीनिंग है उसका, और हिज यूज़ करते हैं बॉय के लिए। डू यू, क्या तुम। इट, यह। माय, मेरा। वन, एक। व्हेन, कब। अबाउट, किस बारे में या किस विषय में। ठीक है। द फ्लाई वेंट नियर द काउ एंड आस्क्ड, डियर काउ, डू यू नो माई नेम। नियर का मतलब है बच्चों पास, और वेंट गया। तो फ्लाई काउ के पास गया और काउ से उसने पूछा, प्रिय गाय, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द काउ सेड, आई डोंट नो। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। ग्रास का मीनिंग है घास, और ईट खाना। तो काऊ बोलती है मुझे नहीं पता, तुम घास को पूछ सकती हो जो मैं खाती हूँ। द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क्ड, डियर ग्रास, डू यू नो माई नेम। तो फ्लाई ग्रास के पास जाता है और ग्रास को पूछता है कि ग्रास, घास, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द ग्रास सेड, आई डोंट नो। यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी। लीव का मतलब है बच्चों पत्ते, फॉलन गिरना। तो घास कहता है मुझे नहीं पता, तुम इन पत्तों से पूछ लो जो मेरे ऊपर गिरे हुए हैं। The fly asked a leaf fallen on the grass, dear leaf, do you know my name? तो फ्लाई क्या करता है बच्चों? पत्ते को पूछता है जो घास के ऊपर गिरा हुआ था कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द लीफ वॉज
अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लू। आंसर का मतलब है उत्तर, विंड हवा, ब्लू बहना। तो बच्चों पत्ता जैसे ही जवाब देने वाला था तभी हवा चल पड़ी। द लीफ बिगेन टू फ्लाई। बिगेन का मतलब शुरू और फ्लाई, फ्लाई का मतलब मक्खी और उड़ना भी होता है, ठीक है। तो पत्ता, हवा चल पड़ी तो पत्ता उड़ना शुरू हो गया। Seeing this, the fly remembered his name। और इसे देखते ही, पत्ते को उड़ते देखते ही फ्लाई को, मक्खी को अपना नाम याद आ गया। My name is Fly, my name is Fly, he said happily। हैप्पीली का मतलब है खुशी से। तो मक्खी खुशी से बोलता है, माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम मक्खी है, मेरा नाम उड़ने वाली मक्खी है। तो बच्चों ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी माई नेम, जिसमें मक्खी अपना नाम भूल जाता है। नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। लिटिल छोटा, एंड चींटी, शेड छाया, डियर प्रिय, ग्रास घास, विंड हवा, रिमेंबर्ड याद आना। लेट अस स्पीक। हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम। फाइंड का मतलब है ढूंढा, ठीक है। तो बताओ फ्लाई ने, मक्खी ने अपना नाम कैसे ढूंढा। द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम व्हेन ही सॉ अ फ्लाइंग लीफ। मक्खी ने जब पत्ते को उड़ते हुए देखा तो उसे अपना नाम याद आ गया। इफ़ यू फॉरगेट योर नेम, whom वुड यू आस्क। अगर तुम अपना नाम भूल जाओ तो तुम किससे पूछोगे। इफ़ आई फॉरगॉट माई नेम, आई वुड आस्क माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर। यदि मैं अपना नाम भूल जाऊंगा तो मैं अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से और अपने टीचर से पूछूंगा, ठीक है बच्चों। लेट अस लिसन। योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन, ग्राउंड और क्लासरूम। आपके टीचर आपको स्कूल गार्डन या ग्राउंड में लेके जाते हैं। सिट डाउन अंडर अ ट्री। पेड़ के नीचे बैठ जाओ। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। सिट क्वाइटली एंड लिसन। क्वाइटली का मतलब चुपचाप और लिसन सुनना, और चुपचाप पेड़ के नीचे बैठकर सुनो। व्हाट डू यू हेयर, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड्स। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, और साउंड्स आवाज़ें। तो आप जब पेड़ के नीचे बैठ जाओगे तो क्या तुम आवाज़ों को पहचान सकोगे जो तुम्हें वहाँ पर सुनाई देंगी। कहाँ पर, गार्डन में या ग्राउंड में। डिस्कस विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। फिर आपको वो अपने टीचर और अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स। बच्चों नीचे कुछ साउंड्स दी गई हैं, अब आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप ये साउंड्स निकाल सकते हैं। काव लाइक अ क्रो, तो कौवे के जैसे काव काव करना। चैप लाइक अ स्पैरो, स्पैरो चिड़िया, और चिड़िया की तरह ची ची करना। रोर लाइक अ लायन, लायन की तरह दहाड़ना। म्याऊ लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करना। बज लाइक अ बी, बी होती है मक्खी, मक्खी की तरह बज करना। क्वैक लाइक अ डक, डक यानी बत्तख, बत्तख की तरह क्वैक क्वैक करना, ठीक है बच्चों। तो क्या ये आप ये साउंड्स निकाल सकते हैं। तो आप लिखें येस आई कैन मेक ऑल दिस साउंड्स। लेट अस राइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु फॉरगॉट हिज नेम, कौन अपना नाम भूल गया था। द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, मक्खी अपना नाम भूल गया था। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर बच्चों आपने अपना अपना नेम लिखना है, ठीक है। मैं लिख दूँगी माई नेम इज़ कविश, ठीक है, मेरा नाम कविश है। व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क। जब फ्लाई अपना नाम भूल गया था तो उसने किस किस को जाकर पूछा। द फ्लाई आस्क द एंट, द ट्री, काउ, ग्रास एंड अ लीफ।
फ्लाई ने एंट से, पेड़ से, गाय से, घास से और पत्ते से पूछा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। बच्चों, ये हेल्प बॉक्स बना है। अब नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हें कंप्लीट करना है इस हेल्प बॉक्स से ये वर्ड्स लेके कि कौन सा वर्ड कौन से सेंटेंस में ठीक है। द एंट सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश आई क्लाइंब। तो बच्चों, एंट क्या बोलती है, मुझे नहीं पता, तुम किससे पूछो। किससे पूछने के लिए कहा था, ट्री। ट्री आई क्लाइंब। सेकेंड, द ट्री सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश स्लीपिंग इन माई शेड। तो ट्री ने क्या कहा था कि मुझे नहीं पता, किससे जाके पूछो, काऊ से, जो मेरी छाया के नीचे सो रही है। थर्ड, द काऊ सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश आई ईट। काऊ ने कहा था मुझे नहीं पता, किससे जाके पूछो, ग्रास से, जो मैं खाती हूँ। फोर्थ, द ग्रास सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क डैश फॉलन ऑन मी। ग्रास कहता है मुझे नहीं पता, तुम किससे जाके पूछो, पत्तों से जाके पूछो जो मेरे ऊपर गिरे हुए हैं, यानी लीफ। फिफ्थ, सीइंग द लीफ डैश द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। तो क्या आएगा इसमें, फ्लाई। पत्ते को उड़ता देखकर फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। दिस इज़ अ स्टोरी, ये एक कहानी है। कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ लीफ इन द स्टोरी। इस स्टोरी में आप लीफ की पिक्चर देख सकते हैं। से द वर्ड्स गिव मी व्हेन यू सी द लीफ टू कंप्लीट द स्टोरी। तो बच्चों, जहाँ पर भी लीफ की पिक्चर आएगी वहाँ पर आपने वर्ड लिखना है गिव मी। गिव मी का मतलब है मुझे दो, और स्टोरी कंप्लीट करनी है। 1, अ कैट सेड टू काऊ प्लीज़। यहाँ पे देखो लीफ की पिक्चर है तो हम लिखेंगे गिव मी सम मिल्क। जो कैट है, बिल्ली है, वो काऊ को बोलती है कि मुझे कुछ दूध दे दो। सेकेंड, व्हाट विल यू डैश आस्क द काऊ, यानी इसमें आएगा गिव मी। तो काऊ पूछती है कि तुम मुझे क्या दोगी। विल यू गिव मी ग्रास, क्या तुम मुझे घास दोगी। थर्ड, आई हैव नो ग्रास सेड द कैट। कैट बोलती है मेरे पास घास नहीं है। फोर्थ, विल यू डैश वाटर आस्क द काऊ। तो डैश में क्या आएगा, गिव मी। काऊ पूछती है क्या तुम मुझे पानी दोगी। फिफ्थ, आई हैव नो वाटर सेड द कैट। कैट बोलती है मेरे पास पानी नहीं है। बट आई विल से थैंक यू इफ़ यू गिव मी मिल्क। मगर अगर तुम मुझे दूध दोगी तो मैं क्या करूँगी, तुम्हें थैंक यू बोलूँगी, यानी धन्यवाद। 6, गुड सेड द काऊ देन आई विल गिव यू मिल्क। तो काऊ क्या बोलती है, गुड, ठीक है, मैं तुम्हें दूध दे दूँगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जहाँ पर भी लीफ की पिक्चर थी उससे नेक्स्ट हमें गिव मी लिखना था। प्रोजेक्ट वर्क, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, कैन यू फाइंड आउट, टेल इट टू द क्लास। तो बच्चों, आप सबने अपने अपने नेम का मतलब ढूंढना है और फिर सबको बताना है क्लास। लेट अस स्पीक, लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। बच्चों, पिक्चर देखो और पिक्चर के नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं वो रीड करो। बच्चों, सबसे पहले तो ये वर्ड देखो जो येलो सर्कल में है, BL। तो इसका साउंड बनेगा ब्ल। क्या बनेगा, ब्ल। तो सबसे पहले क्या है, ब्लू। पिक्चर किसकी है, ब्लू कलर की। नेक्स्ट पिक्चर कौन से कलर की है, ब्लैक। तो क्या आया, ब्ल, ब्लैक। नेक्स्ट देखो पिक्चर में बच्चे ने कंबल लिया हुआ है, ठीक है, तो कंबल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्लैंकेट। ब्ल, ब्ल एंकेट, ब्लैंकेट। ठीक है, तो ये कौन से साउंड के वर्ड्स थे, ये ब्ल साउंड के वर्ड्स थे, ब्लू, ब्लैक, ब्लैंकेट। नेक्स्ट देखो लिखा है PL, तो ये कौन सा साउंड हुआ, प्ल, प्ल, प्लम, आलू बुखारा।
प्लेट थाली, प्लांट पौधा। ठीक है, ये था प्लस साउंड। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव। तो बच्चों अब हमें इन वर्ड्स को लेके सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी वाक्य बनाने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करके दिया है। कौन सा? रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट, रोहित के पास नीले रंग का कंबल है। ठीक है, इसमें ब्लू भी आ गया और ब्लैंकेट भी आ गया। तो बच्चों अब हम ब्लैक के बारे में लिखेंगे। आई हैव अ ब्लैक कलर, मेरे पास ब्लैक कलर है। नेक्स्ट हम बनाएंगे प्लम। प्लम इज़ अ जूसी फ्रूट, आलू बुखारा एक रस भरा फल है। प्लेट, द प्लेट इज़ राउंड, थाली गोल है। प्लांट, दिस इज़ अ रोज प्लांट, ये गुलाब का पौधा है। ठीक है बच्चों।